हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर में अमेरिका में जब पॉली इमिग्रेशन हुई थी उस टाइम की बात की गई है। पीपल बिलोंग टू पॉलिश कल्चर, वो लोग शिफ्ट हुए थे या फिर मूव हुए थे अमेरिका में, और अमेरिका के लोग उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऑथर एक छोटी बच्ची की बात बताते हैं जिसका नाम था वांड्रा पेट्रोनोस्की, जो कि पॉली इमिग्रेशन के टाइम में अमेरिका में शिफ्ट हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका के किसी स्कूल में ही उसका एडमिशन हुआ होगा। अब वांडा अपने कॉलेज में या स्कूल में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे नहीं आई थी, क्योंकि वांडा कम बोलती थी, इसीलिए लोगों का ध्यान भी नहीं गया कि वांडा क्यों नहीं आई है। वांडा हमेशा अपने क्लास की पीछे वाली चेयर पर बैठती थी और उसके क्लास का नंबर था 13, जो कि एक स्पेशल क्लास रहती थी, और उसके आगे वाली चेयर पर पैगी और मैडली बैठा करते थे। वांडा इतनी ज़्यादा शांत थी कि अगर उसे किसी बात पर हंसी भी आती तो वो हल्की सी स्माइल करके स्टॉप हो जाया करती थी। पैगी एक रिच फैमिली से थी और मैडली एक पुअर फैमिली से थी। पैगी काफ़ी सुंदर थी, उसके घुंघराले बाल थे, वो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मैडली वहीं पर एवरेज थी और उसकी फैमिली भी पुअर थी। तो गाइस, ये उसकी आगे वाली सीट थी जिस पर ये दोनों बैठा करती थी, और जो पैगी थी ना, वो जाने अनजाने रोज़ वांडा को परेशान करती थी या फिर हर्ट कर दिया करती थी। बट इस बात का पैगी को कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं वांडा को हर्ट कर देती हूँ। अब गाइस, पैगी वांडा को परेशान कैसे करती थी? वो अक्सर कॉलेज के ग्राउंड में यानी स्कूल के ग्राउंड में वांडा को रोक लिया करती थी और उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वांडा आंसर करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। पैगी पूछती वो सिल्क की हैं? तो वांडा कहती हाँ, वो सिल्क की हैं। अब वहाँ पर जितने भी चिल्ड्रन खड़े होते थे उन सबको हंसी आ रही होती थी, बट वो हंसते नहीं थे क्योंकि वांडा और पैगी दोनों ही प्रेजेंट होते थे। जैसे ही वांडा आगे बढ़ जाती तो वो सारे लोग हंसना स्टार्ट कर देते थे। वो हंसते इसलिए थे क्योंकि जो वांडा थी वो हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस में आती थी और उसकी ड्रेस पे प्रेस व्रेस कुछ हुआ नहीं होता था, हालांकि वो क्लीन होती थी। और रही क्लास में पीछे बैठने की बात, तो वो इसलिए पीछे बैठा करती थी क्योंकि घर से आते टाइम उसके शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते थे, और अगर वो क्लास की आगे वाली चेयर पर बैठती तो सारा क्लास गंदा हो जाता, इसलिए वो चुपचाप पीछे वाली चेयर पर बैठ जाया करती थी। पैगी की फ्रेंड मैडलिन उसको ये सारी चीज़ें दिखाई भी देती थी और उसको बुरा भी लगता था क्योंकि वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। हालांकि पैगी बुरी लड़की नहीं थी। कभी भी कोई भी छोटे बच्चों को परेशान करता या एनिमल्स को परेशान करता तो पैगी उन्हें रोक दिया करती थी। बट पैगी को ये एहसास नहीं था कि कहीं ना कहीं वो वांडा को परेशान करती है और उसके जाने के बाद वांडा की मजाक बनाई जाती है। मैडली का मन होता था कि वो पैगी को रोके, पर वो रोक नहीं पाती थी। एक दिन वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं वांडा जैसी नहीं हूँ और ना ही मेरा नाम इसके जैसा डिफरेंट है, क्योंकि वो पॉली इमिग्रेशन के टाइम पर अमेरिका में शिफ्ट हुई थी तो उसका नाम भी डिफरेंट था और सोचने और समझने का तरीका भी। इसलिए वो कहती थी अच्छा हुआ कि मेरा नाम ऐसा नहीं है और मैं भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये लोग मेरा भी मजाक बनाते। मैडली सोचती है कि वो पैगी को एक लेटर लिखेगी और उसमें लिखेगी कि तुम वांडा को परेशान मत किया करो, बट उसी टाइम पे उसकी इमेजिनेशन में आता है कि भाई अगर मैं वांडा की जगह होती या फिर मैं वांडा की जैसी हो गई तो फिर क्या होगा, लोग मेरी मजाक बनाने लगे। एक्चुअली मैडली बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी। पैगी के दिए हुए कपड़े ही उसकी मॉम स्टिच कर दिया करती थी और वही वो पहना करती थी। अब ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी और इससे वो काफ़ी डर गई थी, इसलिए वो फटाफट से उस लेटर को फाड़ के फेंक देती है और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ और करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो वांडा के बारे में ना सोचे। ये सब कर ही रही होती है कि तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि कल आपका कंपटीशन है और उस कंपटीशन में आपको गर्ल्स की डिज़ाइनर ड्रेसेस बनानी है। कंपटीशन होता है और सारे लोग अपने अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट डे अनाउंस होने वाला था कि भाई विनर कौन है। अनाउंसमेंट के डे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पैगी और मैडी दोनों ही छाता लगाकर आए थे और वो ग्राउंड में बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें ये आइडिया था कि मैं विनर होंगी, तो वो फटाफट से क्लास में जाकर विनर होने का नेम सुनने वाले थे, मतलब कौन विनर है ये सुनने वाले थे। पैगी और मैडी को पूरा विश्वास था कि पैगी ही विनर होगी। जब वो लोग क्लास में जाकर चेयर पर बैठते हैं तो देखते हैं पास में वांडा अपनी सीट पर नहीं आई है। अभी तक वो नहीं आई थी, क्योंकि वांडा नहीं आई थी इसीलिए गर्ल्स की जगह बॉयज़ वाली टीम का विनर अनाउंस किया जाता है।
उसके बाद आती है गर्ल्स की बारी और गर्ल्स में वांडा को विनर अनाउंस किया जाता है क्योंकि वांडा ने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन प्रेजेंट किए थे और उन 100 ड्रेसेस में से बेस्ट कौन सा है निकालना मुश्किल था, इसीलिए एक रूम में सारी गर्ल्स के और वांडा के डिज़ाइंस को डेकोरेशन कर दिया गया था और देखा गया था कि कौन सा विनर होने वाला है और वांडा इस टाइम पे विनर थी। तब पैगी को समझ आता है कि हाँ उसके पास रियल लाइफ में 100 ड्रेसेस हों या ना हो, बट उसके माइंड में 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बने हुए थे। वो पुअर थी बट वो इंटेलिजेंट थी। अब राइटर इस पूरे चैप्टर के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि भाई जैसे मैडी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था उसको रोकने के लिए पैगी को, क्योंकि पैगी को रियलाइज़ हुआ नहीं था कि वो अपनी जगह पर गलत है, तो मैडी अगर उसे रोकती तो वो रुक सकती थी। तो कहीं ना कहीं ऑथर खुद को मैडी से रिलेट करते हुए कहते हैं कि गलत चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि जो लोग गलत करने देते हैं वो भी पाप के उतने ही भागीदार होते हैं जितने पाप करने वाले होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। अगर इसके डिटेल वाले वीडियो को चेक करना है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ और इसके डिटेल वाले वीडियो को चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।